नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चार साहिबजादों की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी रही आकर्षण का केंद्र। माता गुजर कौर और चार साहिबजादों की शहादत को समर्पित शहीदी दिहाड़े का आयोजन। एसएफआई ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। पेपर लीक प्रकरण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। 83 बालिकाओं को वितरित की स्कूटी, हेलमेट का भी किया वितरण। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पेपर लीक के बाद सुरक्षा इंतजाम और कड़े, गुजरना पड़ा चेकिंग की कड़ी परीक्षा से। पहली पारी में संस्कृत और दूसरी पारी में गणित विषय की हुई परीक्षा। सर्द हवाओं से छूट रही कपकपी, रात के तापमान में आई गिरावट, जमाव बिंदु की ओर बढ़ रहा पारा। छठे दिन भी घने कोहरे की आगोश में लिपटा रहा समूचा इलाका। अब खबरें विस्तार से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की माता गुजर कौर और चार साहिबजादों की शहादत को समर्पित शहीदी दिहाड़े का आयोजन सोमवार को टाउन धान मंडी में किया गया। सर्व समाज की ओर से पहली बार क्षेत्र में आयोजित किए गए शहीदी दिहाड़े पर सिख संगत सहित सर्व समाज के नागरिकों ने पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाया। कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई तरन तारण से आई चार साहिबजादों की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। अजीत सिंह साहब जी, धन बाबा जुझार सिंह साहब जी, धन बाबा जोरावर सिंह साहब जी, धन बाबा फतेह सिंह साहब जी, ते धन गुरु दशमेश जी माता माता गुजर कौर जी। सारा परिवार इकट्ठा से आनंदपुर साहब छड्ड दिता। आनंदपुर साहब छड्ड के परिवार से परिवार विछोड़ा, परिवार तीन हिस्सों में विछड़ गया। हम तीन हिस्सों के किस तरह विछड़िया, आप रोज अरदास असी ताबिया बैठे हुए ना जी, फतेहगढ़ साहब दरबार साहब, तो तुम आखते हो साढ़े बच्चों की अरदास करो, संजोग खुद जानती का रिश्ता होने, पुत्र का रिश्ता होने, नाता होने। ये असी बाणी चो प्रमाण देने कि जैसा सतगुर सुनिंदा तैसो ही मैं दीठ विछड़िया, मेले प्रभु हर दरके का बसीठ, हर कामों मंत्र दराएदा कट्टे होवे रोग, नानक सतगुर जिना मिलाया, जिन तुरे पया संयोग। प्रदर्शनी के जरिए सरहिंद के नवाब वजीर खां की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों और माता गुजर कौर की दी गई यातनाओं का दृश्य प्रस्तुत किया गया। ये दृश्य देखकर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हर व्यक्ति की आंख नम हो गई। पूरा परिसर जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल जयकारों से गूंज उठा। कथावाचक गुरप्रीत सिंह और दरबार साहिब से हेड ग्रंथी जसविंदर सिंह, दमदमा साहिब से जगतार सिंह व डाडी जत्था तरसेम सिंह ने सिख इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म की रक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों ने सरहिंद के नवाब वजीर खां के आगे अपना सर नहीं झुकाया, अपने आप को इस देश पर कुर्बान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादे, जिसमें दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह और दो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने नवाब की ओर से दी गई सभी पीड़ाओं और तकलीफों का हंसकर सह लिया, लेकिन उसने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन धर्म को आंच नहीं आने दी। इस मौके पर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने भी गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस आयोजन में टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रबंध कमेटी के प्रधान बलकरण सिंह, कमलजीत, जितेंद्र सिंह सहित अन्य सेवादारों ने सेवाएं दी। हनुमानगढ़ टाउन में गुरुद्वारा प्रेमनगर के द्वारा आज जो हनुमानगढ़ टाउन नई धान मंडी में गुरु महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादे व माता गुजरी देवी जी की शहादत के अवसर पर आज यह सिख संगत को गुरबाणी का पाठ व सिख समाज की हिस्ट्री जो इतिहास है वो बताने के लिए, नई पीढ़ी को इतिहास बताने के लिए सारा आयोजन किया गया है। मैं आई हुई समूह संगत को जी आया हूँ आखता हाँ और सभी सिख संगत को यही निवेदन करता हूँ कि आप इसी तरीके से सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, बिना किसी जाति पाति के और
सभी धर्मों में आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे, यही कामना करता हूँ। ये आज का आयोजन है, ये बहुत ही अच्छा है। हमें हमारे इतिहास के बारे में ज्ञान होता है, हमारे गुरुओं के बारे में पता होता है और आपस में भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। मेरा आग्रह रहेगा कि इस किस्म के कार्यक्रम में वो बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किए जाए। ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, समाज 'ਚ लोग ਭਟਕਾਵ 'ਚ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। सब धर्म का सम्मान करो, लेकिन अपने धर्म का पूरा उन्होंने ज्ञान होना चाहिए, उन्होंने जानकारी होनी चाहिए है। ये बहुत बड़ा उपराला है। समूह जी आयोजन कमेटी है, मैं इन्हूं बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते वधाई देना। इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है ते सारे शहर की जनता नूं भी मैं बहुत बहुत वधाई देना कि जिन्होंने वध चढ़ के इहदे सहयोग किया। चार साहिबजादिਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहिबजादों के शहीदी दिवस वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को गांव थेड़ी गंगानी के गुरु अर्जुन देव पब्लिक स्कूल के बच्चों की ओर से गांव रामसरा में रैली निकाली गई। गांव रामसरा नारायण के श्री गुरु नानक देव जी सेवा क्लब के सहयोग से निकाली गई रैली में शामिल बच्चे गांव की जिस भी गली से गुजरे वहां सतनाम श्री वाहेगुरु जी व जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे गूंज उठे। रैली के जरिए बच्चों ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया, ग्रामीणों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी गई। से 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्रों का ये शहीदी दिहाड़ा बनाया गया। इन गुरु गोविंद सिंह जी के चार बच्चों ने आज अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। इस अवसर पर आज हमारे स्कूल गुरु अर्जुन देव पब्लिक स्कूल खेड़ी गंगानी के बच्चों ने एक रैली निकाली, जो कि गांव रामसरा नारायण के विभिन्न गलियों में से होती हुई और सतनाम वाहेगुरु जी के नारे लगाते हुए गलियों में गांव के गलियों में से निकली। बच्चों ने इस रैली के द्वारा भाईचारे का संदेश दिया और सिख गुरुओं के द्वारा दिया गया मुख्य जो उद्देश्य था भी लोगों को नशे से दूर रखना, तो लोगों को नशे से दूर रहने की भी हिदायत दी गई। गांव वालों ने और जो रामसरा गुरुघर के क्लब ने
और श्री गुरु नानक देव जी सेवा क्लब रामसर नारायण ने भी हमारा भरपूर सहयोग दिया। गुरुद्वारा सभा में बच्चों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में सत्र 2020-21 की बालिकाओं को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी व प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। स्कूटी के साथ हेलमेट भी भेंट किए गए। इस दौरान 83 बेटियों को स्कूटी की चाबी सौंपी गई। स्कूटी पाकर बेटियों के चेहरे खिल उठे। कॉलेज के डॉक्टर रामपाल अहरूदिया ने कहा कि इस योजना से बालिका शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना राजस्थान राज्य सरकार की ओर से चलाई गई है। इसका ध्येय प्रदेश की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से सभी माध्यमिक कक्षाओं के मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करना है। इससे उन्हें और उनके माता पिता को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिले, राज्य में सभी बालिकाओं को शिक्षा मिल सके और सभी शिक्षित हों। इस सोच के साथ राज्य सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम सराहनीय है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इसके अलावा भी अन्य छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई हैं, जिसके माध्यम से सरकार शिक्षा में आने वाली हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। कालीबाई भेल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नोडल प्रभारी सोहनलाल ने बताया कि इस सत्र 2020-21 की कालीबाई भेल मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले की कुल 158 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाना है। 85 बालिकाओं को राजकीय एनपीजी कॉलेज में स्कूटी का वितरण किया जाना है। 22 दिसंबर को जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल की ओर से स्कूटी वितरण कार्य का शुभारंभ सर्किट हाउस में कर दिया गया था। उस दिन 2 छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गई थी। शेष 83 बालिकाओं को सोमवार को स्कूटी का वितरण किया गया। आज राजकीय एनएम महाविद्यालय में 2020-21 की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी का वितरण हो रहा है। 2020-21 के लिए पूरे हनुमानगढ़ जिले की लाभार्थियों की संख्या 158 है, जिसमें से 85 बच्चों का वितरण एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़ से होना है। जो कालीबाई मेधावी छात्रा प्रोत्साहन योजना है, इसमें प्रोत्साहन राशि प्लस स्कूटी दोनों का वितरण किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। ये एक ऐसी योजना है जिससे बालिकाओं के अंदर जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के अंदर सहायता मिलेगी और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान के अंदर जो फीमेल लिटरेसी सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसका एक अच्छा लाभ छात्राओं को मिल रहा। पल्लवी है और मेरे पापा का नाम महेंद्र कुमार है। मैं रियान कॉलेज में पढ़ती हूँ, बीएससी फाइनल ईयर में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूटी मिलके कालीबाई मेधावी छात्रा में। यह सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जिसका बहुत लड़कियों को लाभ मिल रहा है और मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जीके का पेपर लीक होने के खिलाफ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को टाउन के एनपीजी कॉलेज के समक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध दर्ज करवाया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक प्रकरण से जुड़े दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेपर लीक प्रकरण, जिस तरह से राजस्थान में हर भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, हम राजस्थान सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और आज भी हमने हनुमानगढ़ टाउन में एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा आज पुतला दहन किया गया अशोक गहलोत का। हम ये मांग करते हैं कि जो भी पेपर लीक प्रकरण के दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। इसको लेकर गत वर्ष भी पिछले विधानसभा का घेराव किया गया था पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर। कानून बना भी, लेकिन दोषियों पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अभी भी उनके चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, अभी भी पेपर लीक हो रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार एक भी पेपर पूरी तरह से ढंग से करवाने में नाकामयाब रही है और हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार जो कि इतना खर्च राहुल गांधी की सेफ्टी पे कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा पे कर रही है, उतना खर्च विद्यार्थियों की पढ़ाई पर होना चाहिए, विद्यार्थियों की शिक्षा पर होना चाहिए, ना कि उनके पेपर बिकने चाहिए। इसलिए आज विरोध दर्ज किया है, हमने पुतला दिलाया है और जल्द अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, इस पेपर की धांधली को सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम और प्रदर्शन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को लामबंद कर आज पूरे प्रदेश में एसएफआई ने सभी तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। आगे भी अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो बड़े आंदोलन का आग्रह करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और कूच करेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ये पेपर बेचने का काम कर रही है, एक एक विद्यार्थी के घर में अंधेरा हुआ है। इससे लाखों परिवारों के घर के अंदर जो उजाला था
एक दिन के अंदर अंधेरा हो गया। जो लाखों रुपए दे करके सरकार पेपर बच्चों से करवा रही है, परीक्षाएं दूर दूर से 1-1 हज़ार किलोमीटर से लोग परीक्षा देने आते हैं। उसके बाद देखने को ये मिलता है कि उसी दिन पेपर लीक हो जाता है। तो जो विद्यार्थी पढ़ा था, जिसने 4-4 साल तैयारी की है, जिसके माँ बाप ने उसे कितनी मुश्किल से पढ़ाया है, उसके अरमान थे कि मैं लगूंगा, शिक्षक लगूंगा, और उसी दिन उसके सारा घर में अंधेरा हो गया। राजनीतिक दबाव बना झूठी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार से झूठा मुकदमा दर्ज करवा एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर किसानों की खातेदारी भूमि में काज से वंचित करने के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज चक 45 एनजीसी के कुछ किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर दिया। इससे पहले इस संबंध में ग्राम पंचायत सतीपुरा के चक 45 एनजीसी के किसानों ने राजस्थान किसान सभा के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। त्रिपुरा का एक किसान परिवार जो कि बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार है और अपने 4 बीघा ज़मीन पे खेती कर रहा है, उसको पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी के जहाँ पर वेयर हाउस बने हुए हैं, वो उसकी ज़मीन हड़पने का इरादा रखते थे। इसलिए उन्होंने क्या प्रशासनिक अधिकारी को दबाव में लेकर उस पर स्टे प्राप्त कर लिया है। अब पीड़ित परिवार जिसके 4 बीघा ज़मीन है, वो उस पर जैसी खेती करने के लिए ट्रैक्टर लेके जाता है तो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आकर बोल देते हैं कि यहाँ पर स्टे है। आज यहाँ पर वो पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट के आगे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा है। हनुमानगढ़ के हर गणमान्य व्यक्तियों ने उनका समर्थन दिया है। उसके बाद भी हम लोग एसडीएम साहब से मिले तो एसडीएम साहब ने भी हमारी भावना को समझ कर ये कहा है कि जो स्टे है वो एक विधिक कार्रवाई है, उसके लिए आप कानूनी तरह से लड़ाई लड़िए, लेकिन उस किसान को खेती करने से वंचित नहीं किया जाएगा। एसडीएम साहब ने आश्वस्त किया और ये बोला कि आज मैं लिखित में आदेश करूँगा कि आप वहाँ खेती कर सकते हो। सतीपुरा के किसान जिनकी ज़मीन पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी के परिवार के वेयर हाउस के साथ लगती है, 45 एनजीसी की जो चक है उसके अंदर 2-2 बीघे इन किसानों की ज़मीन आती है। उस ज़मीन के ऊपर डॉक्टर साहब के परिवार जो है उन्होंने जो है स्टे ले रखा है अवैध खनन के नाम से, एक दरखास्त झूठी लगाकर। जबकि वेयर हाउस जब डॉक्टर साहब ने बनाए थे उस समय डॉक्टर साहब ने वेयर हाउस की भर्ती जो है उस ज़मीन के अंदर से मिट्टी खनन करके जो है अपने वेयर हाउस में डाली और इनसे ये कहा कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं बैठा हूँ, आपको किसी बात की दिक्कत नहीं आई। अब अरसे के बाद जब किसान अपनी खेती करने के लिए उसके अंदर ट्रैक्टर जोड़ने लगे तब उन्होंने एक दरखास्त लगाकर अवैध खनन का इनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ भुट्टा सिंह, अंग्रेज सिंह, गीता देवी और दीपेंद्र सिंह के नाम से एक स्टे का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। किसान अपना ट्रैक्टर लेके खेत में जाता है तो उसको 4 पुलिस वाले बुला के उनको धमका दिया जाता है, उनको खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर हनुमानगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। दिन भी सर्द हवा चलती रही, दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। सोमवार की सुबह भी घने कोहरे में लिपटी नजर आई। कोहरे के कारण 100 मीटर की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। घने कोहरे के कारण ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं। सुबह के समय चली सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन ज्यादा बढ़ गई। बर्फीली हवाओं के कारण सर्दी का जोर है, पारा जमाव बिंदु की ओर बढ़ रहा है। सोमवार सुबह के समय किसी काम से निकले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। चाय की थड़ियों पर लोग सर्दी से बचने के लिए चाय की चुस्कियों के साथ अलाव तापते नजर आए तो कई जने गर्म नाश्ता करते। सर्दी के चलते मंदिरों में भी भगवान की मूर्ति को शॉल आदि ओढ़ाए गए हैं।
ग्रामीण इलाके में तेज सर्दी के कारण खेतों में फसलों पर ओस की बूंदें जम गई। कड़ाके की सर्दी में बाजार भी जल्दी बंद होना शुरू हो गए हैं। तापमान में आई गिरावट के कारण लोगों में कपकपी छूट रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए सुबह देर तक घरों में ही दुबके रहे। वहीं दिन में धूप दिखाई देने से लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिली। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 दिसंबर से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी व कोहरे में कमी दर्ज होने की संभावना है। शेखावटी क्षेत्रों में जिलों में कहीं कहीं शीतलहर 27-28 दिसंबर को भी दर्ज होने की संभावना है और आगामी 4-5 दिन राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। उधर कृषि अधिकारियों की माने तो तापमान 0 डिग्री से नीचे आता है तो सरसों की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तापमान नीचे आने से सरसों की फसल की कोशिकाओं में बर्फ जमने से उनका द्रव्यमान बढ़ जाता है और फसल जलने लगती है। टाउन स्थित भारत माता चौक में शहर में पहली बार लगी ट्रैफिक सिग्नल लाइटों का उद्घाटन रविवार शाम 5:15 बजे हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, पार्षद सुमित रणवा, पूजा सैन ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने कहा कि विकास दूत सभापति गणेश राज बंसल के नेतृत्व में शहर को मिनी चंडीगढ़ का रूप दिया जा रहा है। भारत माता चौक और ट्रैफिक सिग्नल के आज उद्घाटन पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ और बनना चाहिए, जहाँ पर भी कोई तंग जगह है, जहाँ पर जाने की डिफिकल्टी है, मार्ग खुले होने चाहिए, सभी को फायदा मिलेगा। फुटपाथ और बनने चाहिए, लोगों को पैदल चलने में सुविधा हो, और ये उसमें उसी दिशा में एक अच्छा कदम है। बहुत बहुत बधाई। बधाई जी तो हमेशा विकास कार्य के वो तो मैस्कॉट है विकास के, चाहे कॉलेज हो चाहे कुछ भी हो, वही उनका तो योगदान। हनुमानगढ़ के द्वारा आज हनुमानगढ़ टाउन में भारत माता चौक का नवीनीकरण व प्रथम सिग्नल लाइट का उद्घाटन किया गया है। आज यह भव्य भारत माता चौक शहर को समर्पित किया गया है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए संपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। शहर सुंदर लगे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मैं समस्त हनुमानगढ़ टाउन के निवासियों को बधाई देता हूँ कि ये नव वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए व आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि लेकर आए। इसके अलावा नगर परिषद भविष्य में राजा कोठी पार्क का शीघ्र निर्माण करके शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा टीबी रोड पर भी रेलवे लाइन के साथ साथ जो गंदगी पड़ी है वहाँ पर भी पार्क का निर्माण किया जाएगा। नगर परिषद हर गंदे कोने को व शहर के एंट्री स्थल को सुंदर बनाने का प्रयास करेगी। टाउन के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि ये पहला ट्रैफिक सिग्नल है, लाइट का जो सिग्नल है इस शहर में लगा है और शहर के लोग खुश भी हैं, क्योंकि इस चौराहे के ऊपर तिराहे के ऊपर पहले बड़े एक्सीडेंट होते थे और अब उन एक्सीडेंट से निजात मिलेगी। और टाउन को सेंट्रल पार्क के बाद ये एक बहुत बड़ी सौगात है और उसके बाद हम 6-7 महीने के बाद राजा पार्क की सौगात भी टाउन को देने जा रहे हैं। तो शहर में जो विकास हो रहे हैं वो लोगों के सामने है और लोगों ने इन 3 साल में जाना है विकास जो है वो कैसे होता है और विकास दूत कौन है। जो विकास दूत लोगों के नाम के आगे लगाया जाता था वो एक भ्रम था लोगों के लिए, पर अब लोगों ने जाना है कि विकास दूत असल में कौन है। तो वो जो नाम लगना चाहिए विकास दूत का, वो गणेश राज बंसल के आगे आज लग चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित करवाई गई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में सोमवार को सुबह की पारी में 9 बजे से 11:30 बजे तक संस्कृत विषय की परीक्षा हुई। दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक गणित का पेपर हुआ। पहली पारी में 5 केंद्रों और दूसरी पारी में 13 केंद्रों पर परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्र पर सघन जांच के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। जीके का पेपर लीक होने के बाद आरपीएससी ने सुरक्षा बढ़ा दी है।
इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश संबंधित जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को जारी किए गए हैं। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। सोमवार को पहली पारी का पेपर देने के लिए कड़ाके की सर्दी में सुबह 8 बजे ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंच गए। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने और सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों को चेकिंग की कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। हालात ये थे कि सर्दी के बीच परीक्षार्थियों के शॉल भी उतरवा लिए गए, केवल स्वेटर पहनने की इजाजत दी गई। हालांकि कुछ केंद्रों पर स्वेटर में बटन होने पर आपत्ति जताई गई। साथ ही महिला परीक्षार्थियों से चूड़ियां, आभूषण, हाथ में बंधा रक्षा सूत्र भी आदि उतरवाए गए। यहां तक कि उन्हें दुपट्टा भी नहीं लगाने दिया गया। वहीं पुरुष परीक्षार्थियों के बेल्ट, पर्स आदि बाहर रखवाए गए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस कर्मियों ने पूरी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया। प्रवेश के समय और उसके बाद परीक्षा कक्ष में बैठने पर परीक्षार्थियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। 21 दिसंबर से चल रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का मंगलवार को अंतिम दिन है। मंगलवार को सुबह 9 से 11:30 बजे तक पंजाबी विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हनुमानगढ़ में महज 4 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। 29 जनवरी 2023 को सुबह 9 से 11 बजे तक ग्रुप सी में सम्मिलित विषयों के सभी अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की परीक्षा होगी, जो पेपर लीक होने के कारण स्थगित हुआ था। राजस्थान रोडवेज की ओर से परीक्षार्थियों को मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। ऐसे में प्रदेश के विभिन्न जिलों में छात्र परीक्षा देने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में पहुंच रहे हैं। परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले से शुरू हुई फ्री यात्रा की सुविधा परीक्षा समाप्ति के एक दिन बाद यानी 28 दिसंबर तक चलेगी। नौहर स्थित जाट समाज भवन में सोमवार को भाजपा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीकर सांसद सुमेधानंद, सांसद राहुल कसवा, नोखा विधायक बिहारी लाल, कैलाश मेघवाल, बलवीर बिश्नोई, धर्मेंद्र मोची सहित नौहर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस विशाल जनसभा में हजारों की संख्या में दूर दराज के ग्रामीण पहुंचे। वक्ताओं ने कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों, बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला अत्याचारों पर लोगों को जागरूक किया। पर मैं थाना सारा ने कहूं, मैं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं। यो बीमो एक ही आदमी लाया, उनको नाम नरेंद्र मोदी है। क्योंकि ये अगर नाम प्रधानमंत्री को नहीं होना तो आपको नाम धर दिया, कामरेड बीमा योजना कर दिया मिनटा में। कांग्रेस वाला आपके लिए राजीव गांधी प्रधानमंत्री फसल बीमा भी लिख दिया, वे भी लिख दिया। तो यो थे भ्रमित ना आइयो। तो बीमा की लड़ाई चल रही हमारे 2021 की। 2021 खरीफ के अंदर किसानों के भारी नुकसान होने के बाद में एक बीमे की प्रक्रिया है कि बीमे के अंदर क्रॉप कटिंग को काम किया जाए। क्रॉप कटिंग के अंदर मैं सारा बताना चाहूं, क्रॉप कटिंग हुई 2021 के अंदर और क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट आने के बाद में बीमा कंपनी ने राजस्थान सरकार की जो स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है, उस कमेटी में शिकायत दर्ज कराई कि मैं तो बीमा हूं, राज्य को नहीं। परिवार का मुखिया होता है जो अपनेपन से किस तरह संचालन करता है परिवार का, वैसा ही यहाँ सामा नजर आया। मातृशक्ति भी विराजमान है। अभी छोटी बहन बोली, एक यात्रा का चर्चा की, एक दूसरी यात्रा का जन आक्रोश यात्रा जो हमने गांव-गांव, गली-गली, चौपाल पर लेके गए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर इस कांग्रेस के 4 साल के कुशासन के खिलाफ। और आज उस यात्रा के पूरा होने के बाद विधानसभा स्तर की जन आक्रोश सभा में आप सब विराजमान हैं। अशोक गहलोत तो सोच रहा होगा कि इतनी ठंड पड़ रही है तो ठंड में आक्रोश ठंडा हो जाएगा, लेकिन अशोक गहलोत नौहर की धरती पे आके देखे, इस ठंड में भी आक्रोश कहीं कम नहीं है तुम्हारी सरकार के खिलाफ। इस ओस में भी आक्रोश कहीं कम नहीं है तुम्हारी सरकार के खिलाफ। लापरवाही बरती, 5, 10, 15, 20 मिनट टहलने चले गए और घूमने फिरने इधर चले गए तो खचाखच भरी हुई भीड़ को छोड़कर एक बीज का टुकड़ा उठाकर लोग कह देंगे भीड़ तो थी पर अपेक्षाकृत नहीं थी। अब गांव वाला ने कहता कि यार मैं तो बस बगी गया, भीड़ खटे कमी ही कि जब अपना मुख्य वक्ता जी का बोल लगा, दोनों अपना सांसद, सीकर सांसद और चूरू सांसद, तो अपनी उपस्थिति जरूरी है। और फिर बाद में नहीं बोलोगा, फिर नहीं सुनोगा तो सामने पूछोगा मैं जी का मंच पर बैठा बीमारो के गया थे कटा कमे बढ़िया, तो मैं ही बात सुनी, सही बात सुनी। मैं थोड़ी सी 10-1 मिनट बिन्ने उठ गया, बिन्ने क्या खातिर उठ गया था, बुलाए उठे है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व से
विचार विमर्श के बाद में ये तय किया था कि राजस्थान सरकार के 4 साल जो नकारात्मक हुए हैं, इन 4 साल की विफलताओं को बताने के लिए पूरे प्रदेश में एक यात्रा निकालनी है और उस यात्रा का नाम दिया जन आक्रोश यात्रा। वो यात्रा निकली, हमारा उद्देश्य था प्रदेश के 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, और हमारे पास में जो मिस कॉल का रिकॉर्ड आया है, जो लोगों की सूचनाएं आई हैं, वो 2 करोड़ से भी ज्यादा गई है। एक सफलतम यात्रा रही। उसके बाद में विचार आया कि अब जनसभाओं का कार्यक्रम रखना है, तो प्रत्येक विधानसभा में एक जन आक्रोश रैली के रूप में जनसभा का कार्यक्रम किया गया। आज नौर में कार्यक्रम था, बड़ी संख्या में पूरी विधानसभा के लोग पहुंचे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।